हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के जो है 4:25 हो चुके हैं और मैं भी उठ गई हूँ। गुड्डू के पापा को आज मैंने कल से पहले उठा दिया है। तो जी अभी जो है हमारा अर्ली मॉर्निंग रूटीन जो है वो स्टार्ट हो जाता है इस टाइम से। और चलो जी लगते हैं अपने काम पे। सबसे पहले हम काटेंगे चारा, क्योंकि थोड़ा सा हमने जो रात का चारा बचा हुआ था वो डाल दिया है पशुओं को। ताज़ा खाना ताज़ा ही होता है और बासी तो बासी माना जाता है, तो इन सब के लिए भी हमने सोचा था रात में कि हम इन्हें जो है ताज़ा खाना खिलाएंगे। इनका अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की तैयारी और थोड़ा सा जो कल का बचा हुआ था वो डाल दिया था। और कल जो है चेरी लेकर आए थे हम लोग, तो वो ओस में हो जाती है। ओस वाला खाना जो है वो गर्म भी हो जाता है और पीला भी पड़ जाता है, इसलिए इनके पेट में जो है लूज मोशन लगे रहते हैं। तो ये चारा पानी डाल दिया है, ये साबुत वाला मशीन के पीछे। और अब इसे काटेंगे तो ये मशीन के आगे आ जाएगा कटने के बाद में। फिर इन्हें डाल देंगे। लारसी लग रही। अभी तो पहली खेप जो है इन्हें डाल दिए हैं और दूसरी खेप हम काट के तैयार करेंगे। फिर जो है लाली लाली क्या देख रही है, चल खा लेगा, कुछ और नहीं आया। जब रोटी वोटी लाए ना तब देखते हैं, ये अभी कहाँ बन गई। वैसे तो सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा आलस आता है उठते टाइम, लेकिन अगर उठ जाते हैं तो अपना भी फ़ायदा है और काम भी हमारा जल्दी जल्दी से निपट जाता है। तो अब ये चारा काट देंगे जब तक जो है मैंने तसलों में गोबर वगैरह भर दिया था। ताज़े चारे की एक ख़ास बात होती है, पशु जो है उसे ऐसे ही खा लेते हैं, ना ही उसमें खल की ज़रूरत पड़ती है, ना ही चोकर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमें घी, दूध या छागी, कभी कभार सब्जी या खिचड़ी ऐसी बनी होती है कि हम बिना इन सब चीज़ों के भी हमें टेस्टी लगती है, हम उसमें ही खा लेते हैं। तो वही काम है ताज़ी खाने की। तो अब जो है बस ये चारा काट देंगे, तब तक वो खा लेंगे, तो फिर हम इसे ही डाल देंगे। और अभी पिताजी भी जो है जग गए हैं और माँ भी जगी हुई है। माँ ने ही हालांकि मुझे आवाज़ लगाई थी कि उठ जाओ और काम का टाइम हो गया है। ये काम भी ज़रूरी था सुबह के टाइम ही, क्योंकि लाइट जो है 5 बजे चली जाती है और 15 मिनट में ये बिलकर तैयार हो जाएगा। जो दही थी रात में जमाई थी वो लगा दी है और फिर मक्खन निकाल लेंगे। और इसमें ना सुबह के टाइम ठंडा पानी डालना पड़ता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। ठंडे पानी से मक्खन जो है अच्छे से इकट्ठा हो जाता है और निकल भी जाता है। तो जी अभी जो है बस मैंने ये सामान सिंगवा दिया था और यहाँ पर जो है शैम्पू वगैरह के पैकेट खाली पड़े रहते हैं, ईजी वगैरह सर्फ की थैली। तो ये सब हटाकर जो है यहाँ पर झाड़ू लगा दूंगी। फिर जो है जैसे ही दिन निकलेगा और बिस्तरे उठा दिए जाएंगे, जो जितनी भी फालतू की चारपाई हैं हमारी वो हम यहीं पर खड़ी कर देते हैं, क्योंकि धूप में जो है चारपाई ख़राब हो जाती है, तो पहले ही साफ़ सफाई हो जाएगी। फिर जो है दिन में वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं रूटीन के हमारे, तो उसमें हम लोग जो है उलझे रहते हैं। तो पशुओं को जो है थोड़ा सा चारा मैंने डाल दिया है, अभी थोड़ी देर में दूध निकालूंगी। मैंने सोचा कि पहले जो है इसे जो है तसले में भर देते हैं, जितना भी कूड़ा इकट्ठा होगा। अभी उधर की साइड का मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, चूल्हा भी लीपना है और चूल्हे के आसपास में साफ़ भी करना है। और गांव में क्या होता है कि सावन चल गया है तो सुबह जल्दी उठकर सब लोग जो हैं मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए। पूरे सावन, कोई कोई तो पूरे महीने तक ही मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। तो तसलों में फुल कर दिया है मैंने गोबर, पास में ही डलता है जहाँ पर हम लोग जो हैं इसको स्टोर करते हैं खाद को, और फिर जो है किसी भी किसान को दे देते हैं। क्योंकि हमारे पास जो है खेती तो है नहीं, हम लोग जो हैं ये जितना भी खाद इकट्ठा होगा ना तो इसे सेल कर देते हैं। तो जी यहाँ पर जो है बस थोड़ा थोड़ा सा दिन निकल गया है और लाइट जो है सुबह के टाइम बस थोड़ी देर में जाने वाली है। छोटू और कृष्णा को जो है परली जगह में बांध दिया है, जहाँ पर वो अपने छप्पर में बनते हैं। और छोटू तो बहुत तेज तेज बोल भी रहा था दूध निकलवाने के लिए, क्योंकि रात में भी उसकी माँ ने उसको नहीं लगाया था। कैंपर भर दिया है पानी का और दरवाजे खोलकर जो है दरवाजे के पास में भी पानी मैंने डाल दिया है। इसमें से राख निकाल दी थी, लेकिन अभी यहाँ पर जो है झाड़ू नहीं लगी है, उससे पहले इसको लीप पोत कर जो है तैयार कर देते हैं। फिर यहाँ पर मुझे पोछा भी लगाना है,
और बस जो है अभी मैं आलू कुकर में रख दूँगी उबलने के लिए और बच्चों को उठाना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि उठते उठते भी उन्हें आवाज़ लगाते लगाते भी मैं कई सारे काम करती रहूँगी। और जब जाकर बच्चे जो हैं उठेंगे, क्योंकि उनका क्या होता है कि वो आँख खोल कर देखते रहते हैं और फिर सो जाते हैं। फिर मैं दूसरी आवाज़ लगाऊँगी, हाँ मम्मी उठ रहे हैं, कि क्या टाइम हुआ, वो टाइम पूछते रहते हैं। तो मैं उन्हें टाइम जो है बढ़ाकर ही बताती हूँ। जैसे 5:30 होंगे तो मैं उन्हें 6 बताऊँगी या 6:15 बताऊँगी। तो उसी हिसाब से फिर बच्चे जो हैं लेट नहीं होते हैं और ना ही उनकी गाड़ी छूटती है। ये सारा मोटा मोटा सा जो फूल, ये पत्तियाँ जो हैं रात में टूट कर गिरती हैं, वो इकट्ठी कर दी है मैंने। इन्हें साथ के साथ जो है तसले में वहाँ पर डाल दूँगी। और अभी देखिए दिन निकल गया है, थोड़ा थोड़ा सा उजाला हो गया है। अभी पिताजी उधर ही बैठे हैं और मैं और माँ जो है अपने काम में लगे हुए हैं। और अब नंबर आ गया था किचन का। किचन में से जो है इसमें मक्खन आ गया है। अभी इसका मक्खन भी निकाल देते हैं। और थोड़ा सा मैंने कर लिया गर्म पानी रई को साफ़ करने के लिए, क्योंकि साथ के साथ जो है ये काम निपटा देंगे। दिन में जो है मक्खियाँ दूषित करती है सब चीज़ों को और बड़ी परेशानी होती है। किसी दिन ऐसा होता है जिस दिन जल्दी लाइट चली जाती है, उस दिन दूध जो है ये दही हमारी रह जाती है लगाए बिना। मतलब जैसे लगाते हैं तो लाइट चली गई तो बीच में अधूरा काम रह जाता है। वैसे तो इन्वर्टर्स भी है हमारे पास में, लेकिन इन्वर्टर से जो है ये बड़ी रही है तो उससे जो है ज़्यादा लोड हो जाता है। तो जी अभी बस रही साफ़ कर दी है मैंने, मक्खन निकाल देते हैं। ये जो है बच्चों के लिए अलग निकाल देते हैं, क्योंकि हम लोग जो है इसी घी में से फिर पूजा पाठ करते हैं, जैसे देसी घी बनाते हैं, तो इसलिए डब्बे में जो है अलग स्टोर करते रहते हैं। तो जी मक्खन भी निकल गया है। मैं सोच रही थी साथ के साथ जो है मट्ठा भी रिता देंगे। उससे पहले जो है इस रई को गर्म पानी से साफ़ कर दिया। इसके फूल अच्छे से धो दिए हैं। चिकनाई में से जो है बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है गर्मी और बरसात के मौसम में। और जो रई है वो वाइट वाइट सी जैसे फूई लग जाती है ना, तो इस तरीके से उस पर निशान पड़ जाते हैं। अभी हंडी को भी गर्म पानी से साफ़ कर देते हैं और इसे डाल देंगे पशुओं के सामने। तो जी यहाँ पर हंडी भी साफ़ हो गई है। और बस अब जो है दिन निकलेगा तब इसमें जो है दूध रख देंगे। भैंस का दूध जो है चाचा जी की गैर हाजिरी में हमने निकलवाया है मोनू भैया से। सुबह के टाइम में जय श्री राम मंकी महाराज आ गए हैं और वो किचन की तरफ ही देख रहे हैं, लेकिन मैं भी बहुत चौकस हूँ। मैंने जो है किचन का दरवाज़ा बंद कर दिया है। मुझे आदत पड़ी हुई है जब भी मैं इधर उधर के कुछ भी काम करती हूँ, लेकिन किचन का ध्यान रखती हूँ, उसका दरवाज़ा मुझे बंद ही करके रखना पड़ता है। सुबह के टाइम में जो है थोड़ी सी मक्खियाँ लगने लगती है, तो अभी मैं दूध निकाल रही हूँ। उधर के जो है थोड़े से काम मैंने निपटा दिए हैं। माँ बना रही है अभी चाय, क्योंकि हम लोग तो अभी नहीं पियेंगे, जब नहाएंगे पूजा करेंगे उसके बाद में ही हम लोग चाय पियेंगे, माँ और पिताजी। आज चाचा जी तो यहाँ पर नहीं है। और अभी गुड्डू उठ गई है, बस वो जो है ब्रश वगैरह कर रही है। चिंकी अभी नहीं उठी है। छोटू के सामने चारा जो है वो ख़त्म हो गया था। दोनों ठल्ली खड़े हुए हैं, तो इन्हें भी लगा देते हैं, बिजी कर देते हैं दोनों को। तो अभी ये तसले भी धोकर रखने हैं। इन पे जो गोबर लगा हुआ होता है वो सारा का सारा साफ़ करना है। और थोड़ा थोड़ा सा चारा जो है इनके सामने भी डाल देते हैं। और देखिए खाली चारा इन्होंने ताज़ा जो है बड़े शौक़ से खाया है आज। और हमें भी खुशी है कि ज़्यादा जिक जिक किच किच इनके साथ में नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो कभी कुछ डालो कभी कुछ डालो, ये सब चलता रहता है। खाते ये गर्मी की वजह से नहीं है। और अभी जो है लाइट चली गई है। पानी वगैरह सब कुछ टैंक में भर लिया है, कैंपर वगैरह सब कुछ भर दिए थे पहले। इसी वजह से पानी का देखना होता है, क्योंकि खर्चा पानी का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। 2 फैमिली अगर एक जगह रहे और जब 10-15 बंदे हो एक घर में, तो पानी का खास ध्यान रखना पड़ता है। सारे काम पानी से होते हैं। तो अभी मैंने जो है यहाँ पर भी झाड़ू लगाने के बाद में पोछा लगा दिया है। शाम के टाइम जैसे खाना बनाते हैं ना, तो जगह जगह कहीं कहीं निशान पड़ जाते हैं, खाना गिर जाता है। तो फिर मक्खियाँ जो हैं सुबह के टाइम इतने ज़्यादा झुंड बैठते हैं जगह जगह,
तो उस वजह से फिनाइल डालकर थोड़ा सा पोछा लगाकर साफ़ कर दिया है। और काले निशान पड़ रहते हैं फर्श पे, वो भी गंदे लगते हैं। तो अब अंदर को झाड़ू लगाकर मैं आ गई हूँ कमरों में, और फिर जो है नहाऊंगी, पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद जो है बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। अभी चिंकी को भी मैंने जगा दिया है, अब आरुष रह गया है। काम भी कर रही हूँ और बच्चों का भी ध्यान कर रही हूँ। आलू उबल गए हैं, झरने में निकाल दिए हैं साथ के साथ वो भी, क्योंकि ब्रेकफास्ट की भी तैयारी करनी है। ना ही तो बच्चे अपने काम में लेट हो और ना ही मैं अपने काम में लेट हूँ। फिर जो है और भी काम बहुत सारे होते हैं, दोनों तरफ की जिम्मेदारियां संभालना इतना आसान नहीं होता। चाचा जी पिताजी भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है। माँ भी काफ़ी हेल्प करती है मेरी, सबके करने से ही घर संभला हुआ है, नहीं तो मैं अकेली नहीं कर पाती। मैं ये नहीं कहती मैं ये कर रही हूँ। ये देखिए गुड्डू चिंकी तो उठ गए हैं। बस अब आरुष की मैंने मच्छरदानी हटा दी है, साथ के साथ बिस्तरे भी हटा दूंगी। और पसीना सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा आता है। इसमें 1-2 मच्छर और मक्खियाँ थी, फिर जो है नहीं तो छिपकली जो है अपना खाना बनाने के चक्कर में ना मच्छरों और मक्खियों को, वो छिपकली इन्हें मच्छरदानी को काट देती है। और सबसे सेफ चीज़ हमें बचाने के लिए मच्छरदानी ही मानी जाती है। कोई भी चीज़ मक्खी मच्छर पर असर नहीं करती है, यहीं पर जान बचती है। आरुष को भी उठा दिया है मच्छरदानी हटाने के बाद में, एक चारपाई का बिस्तर हटा दिया है। अभी इसका भी उठा दूंगी जब ये उठ जाएगा। और बोल रहा है अभी मुझे नींद आ रही है। भाई नींद तो सुबह के टाइम सबको आवे है। मैं ऐसा कह रही अगर माँ जो मुझे आवाज़ ना लगाती तो नींद तो मुझे भी आ ही रही थी। हैं भाई, चल उठ जा, गर्म पानी ला रही, थोड़ा सा गुनगुना करके वो पिए, नींद भाग जाएगी। ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर, ये जो है एक कुत्ते की न्यूज़ इन्हें माँ को दिखा रहे हैं। बेटे ने कुत्ता पाला था और माँ को उसने में पिटबुल की घटना जो है, सुशीला त्रिपाठी नाम की महिला। अब तो हमें भी डर लग रहा है सर, तो डर लग रहा, मुंह पे झपट्टा मारे। हाँ दे दे माँ से, है ना, भेज दे कहीं से, जो कोई कुत्ते रखे हैं उन्हें दे देंगे। नहीं, माँ भी पूरे ध्यान से सुन रही, क्योंकि एक दिन रोक्सी ने माँ पे भी अटैक कर दिया था। हैं वो है ये छोटे छोटे से कानों का। अच्छा पिटबुल है वो। को कुछ करता नहीं। अर्ली मॉर्निंग का रूटीन जो है हमारा समाप्त हो गया है। अब उससे बाद का शुरू होता है ब्रेकफास्ट रूटीन। तो जी अभी नहाएंगे और फिर जो है पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद जो है नाश्ता बनाएंगे। आलू मैंने उबाल दिए हैं, रसोई भी साफ़ कर दी है, और इधर रोक्सी को जो है पिताजी घुमा कर ले आए हैं। हरे में अभी दूध रखना है, क्योंकि सवेरे ही इसमें उपले डाल दिए हैं, अभी सिलक जाएंगे। और चारा इन सब ने खा लिया है, फिर इन्हें भी नहलाना है। पिताजी यहाँ पर खल को बारीक कर रहे हैं, क्योंकि इसे जो है जैसे स्पेलर से लाते हैं ना, तो इसके ये वो होती है, नरम होती है। नरम होने के बाद में ये इसके चट्टे है बन रहे जगह जगह, बहुत बड़े बड़े। तो पिताजी ने इन्हें एक हथौड़ी की मदद से खोल दिया है, और फिर इन्हें कट्टे में कर देंगे। और ये हमारे पशुओं का जो है फीड है। माँ को मैंने बोला था ये आलू ठंडे हो जाएंगे तो इनका छिलका उतार दियो। ये चाकू ढूंढ रहा था। अभी तो फिलहाल ये बताया जो ऑर्डर मुझे मिला, प्याज टमाटर काटने का, ब्रेकफास्ट बनना है स्कूल टाइम से पहले, तो बच्चे रेडी हो गए हैं, जल्दी जल्दी से बनना है। ये चाकू ढूंढने में मुझे आधा घंटा लगा, लेकिन मैं बता रही इसमें चक्कू नुक्के नुए आम डाल दिए होंगे। ये देखो जी ये तैयार होगी। अब माँ इसके बालों में करेगी कंघी, और मैं चल दी हूँ अंदर। आरुष को उठाना है, उठ तो रहा वैसे, वो मैंने उसे वो दे दी थी उसके स्टेशनरी का सामान। तो जी ये लेकर आए थे बंद, और मैंने जो है नहाकर पूजा कर ली है। अभी मैं अपनी किचन में आ गई हूँ। किचन मैंने सुबह ही क्लीन कर दिया था, जब मक्खन निकाला था यहाँ पर भी पोछा लगा दिया था। स्लैब तो साफ़ था, क्योंकि शाम का खाना जो है हम बाहर मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाते हैं, और अभी सुबह का नाश्ता बनाते हैं ना, तो रात को पता नहीं कितनी तरह के चूहे कीट पतंगे घूमते रहते, इसलिए गैस वगैरह सब कुछ साफ़ कर ली थी। और आलू में मैंने प्याज टमाटर शिमला मिर्च जो है वो मिक्स कर लिए हैं, वेजिटेबल्स जो भी थी, और ये मैं बंद तैयार करके इन बच्चों को नाश्ते में दे दूँगी।